नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे व्यपगत का सिद्धांत। यह अंग्रेज़ों की एक नीति थी, लॉर्ड डलहौजी की थी, जो भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने देशी राज्यों के प्रति या देशी राज्यों को अपने ब्रिटिश भारत में मिलाने के लिए एक पॉलिसी या नीति का निर्माण किया। उसे व्यपगत का सिद्धांत कहते हैं। यह नीति मुख्य रूप से राजाओं के उत्तराधिकार से संबंधित थी, अर्थात किसी राजा के बच्चा नहीं होने पर गोद लेना या जो भी किसी को गोद लेना, किसको लेना, वास्तविक उत्तराधिकारी कौन होगा, इस तरह से उसने इस नीति का निर्माण किया, जिससे अधिकतर राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया जाए। एक तरह से अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश भारत के विस्तार और अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए इस नीति का उपयोग किया। इस नीति में मुख्य रूप से जो तकनीकी बिंदु था वो यह था कि स्वाभाविक उत्तराधिकारियों के न रहने पर ब्रिटिश सरकार की सनद द्वारा बनाए गए अथवा उनकी अधीनता की शर्त मानने वाले राज्यों की सर्वोच्च शक्ति अर्थात क्राउन ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन हो जाएगी। अर्थात अगर कोई भी देशी राज्य जिसको ब्रिटिश सरकार ने सनद द्वारा अपनी कृपा के द्वारा बनाया गया है या उसकी ब्रिटिश साम्राज्य की अधीनता मानने वाले जो देशी राज्य थे, उनमें अगर किसी भी राजा का स्वाभाविक उत्तराधिकारी अर्थात उसका खुद का पुत्र या भतीजा जो भी है वो नहीं हो, उस अर्थ में उस राज्य को, उस राजा के पश्चात वह राज्य ब्रिटिश सत्ता या ब्रिटिश क्राउन में विलीन हो जाएगा। यह सिद्धांत था। इसके माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने भारत के कई राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया, जिनमें सतारा, जैतपुर, संबलपुर, झांसी, कानपुर आदि देशी राज्य थे, जिनका विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया गया। क्राउन अर्थात ब्रिटिश साम्राज्य या जो ब्रिटेन की सर्वोच्च शक्ति थी, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी या जो भी शासन करती थी वो क्राउन ब्रिटिश संसद और क्राउन अर्थात ब्रिटिश राजा के प्रतिनिधित्व के रूप में करती थी। तो वो जो राज्य सनद द्वारा दिए गए या इनकी अधीनता मानने वाले, उसमें अगर वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं होगा तो वह राज्य अपने ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिए जाएंगे। क्राउन की स्वीकृति के बिना इन राज्यों के उत्तराधिकारियों को गोद लेने का अधिकार भी नहीं माना गया। अगर उसका स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं है, उसे गोद लेना है, तो उसके लिए उसको क्राउन या ब्रिटिश क्राउन अर्थात गवर्नर जनरल की अनुमति लेनी पड़ेगी। यद्यपि यह व्यवस्था संरक्षित मित्रों पर लागू नहीं थी। जो ब्रिटिश साम्राज्य के या मित्र राज्य थे उन पर लागू नहीं थी। इसके द्वारा अभी मैंने आपको बताया अनेक देशी राज्यों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया है। इसके माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने काफ़ी क्षेत्र, भारतीय राज्यों को काफ़ी क्षेत्र हड़प लिया और एक तरह से ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में और बढ़ाया। भारत में ब्रिटिश भारत का नक्शा है वो इसके बाद बढ़ता गया और एक अच्छे और सामरिक क्षेत्रों पर इसने अंग्रेज़ों का भारतीय देशी राज्यों पर अधिकार हो गया।